विद्यार्थियों, तृतीय पाठ है मित्राय नमः की वीडियो में अभ्यास कार्य को गहनता से करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। एक पद में लिखना है प्रश्नों के उत्तर। का शुभम भवतु इति कह वदति। तो आप सबने पाठ में पढ़ा है कि कौन बोलता है ऐसे शुभम भवतु? आचार्य। और ये आचार्य किस में है? स्त्रीलिंग में है। जब हम पुल्लिंग में बोलते हैं तो आचार्य है और विसर्ग लगता है, लेकिन अभी ये स्त्रीलिंग है। ख योगिता आचार्याम किम शिक्षयतु इति वदति। आप लोगों ने पढ़ा था सूर्य नमस्कारम। सूर्य नमस्कारम। ग सूर्य नमस्कार है कतिनाम आसनानाम समाहार अस्ति। हमने पढ़ा था पाठ में द्वादश है, और द्वादश का अर्थ क्या होता है? हिंदी में 12 है। द्वादश संस्कृत में और संख्या को बोलते हैं, और 12 हिंदी में। घ केसु सूर्य नमस्कार है श्रेष्ठ है, तो योगासनेषु। उत्तर होगा इसका योगासनेषु, जिसका मतलब है योगासनों में। सप्तमी विभक्ति है। सूर्य नमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति। सूर्य नमस्कार से कैसा शरीर प्राप्त करते हैं? स्वस्थ। आपने पाठ में पढ़ा है कि हम अगर नृत्य करेंगे, श्लोक भी पढ़ा है, तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपने एक पदेन वाले सारे उत्तर बिल्कुल सटीक और पूर्णतया सरल भाषा में दिए हैं उत्तर आपने। अब प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। पूर्ण वाक्य में कुछ हमें प्रश्न में से लिखना होता है और कुछ हमें उत्तर अपने पास से लिखना होता है। तो इसमें हमें आसान हो जाता है। अब जैसे मैंने लिखा सर्वे छात्रा पृच्छन्ति यत्, तो ये सब प्रश्न में से ही है। तो इसमें जो उत्तर आएगा वो है आचार्य। किम अद्य भवान अस्मान् योगासनम शिक्षति। तो आपने देखा कि इसमें केवल कुछ ही भाग है कि जो उत्तर में लिखना है, बाकी सारा जो है प्रश्न में से है। प्रश्न क्या आपका पूर्ण हुआ कि सर्वे छात्रा पृच्छन्ति, क्या पूछते हैं कि आचार्य किम अद्य भवान अस्मान् योगासनम शिक्षति। दूसरा है ख सूर्य नमस्कार है इत्येन कह आशय। तो सारा आपका ये प्रश्न में से है, बस आपको आगे लिखना है यत् सूर्य नमस्कारेण
बहुनी, प्रयोजनानि, प्रयोजनानि बहुवचन में है इसलिए आनी लगा है। संभवती, संभवती प्रथम पुरुष एक वचन है संभवती में, तो आपने देखा शिक्षयति में भी ग। आचार्य कम श्लोकम पाठयति, तो ये आपने पढ़ा था उसमें कि आचार्य श्लोकम पाठयति। क्या श्लोक था उसमें जो लिखा था? आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने, आदित्य को नमस्कार जो प्रतिदिन करता है उसकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ते हैं। तो आपने ये उसमें बहुत अच्छे से श्लोक को याद करना है और इसको समझना है कि उसमें क्या क्या चीज़ बढ़ती है। आयु, प्रज्ञा, बलम, वीर्य। घ सूर्य नमस्कारस्य प्रथम मंत्र है क्या? प्रथम मंत्र क्या है? ओम मित्राय नमः। पहला मंत्र हमने पढ़ा था ओम मित्राय नमः, सूर्य को नमस्कार हो, तो ये इसका प्रथम मंत्र है। ड़ सूर्य नमस्कारेण कीदृश बलम वर्धते, किस तरह का बल बढ़ता है इससे? शारीरिक, शारीरिकम, मानसिकम, मानसिक भी बढ़ता है। आध्यात्मिक च, बलम वर्धते। तो आपने देखा सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम, मानसिकम और आध्यात्मिक बलम वर्धते। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में है वह पूर्ण हो गया है। आपको 5 के 5 प्रश्न सही हुए। अब है प्रश्न 3। पाठात् समुचितम पदम चेत्वा अधः रिक्त स्थानी पूयन्तु, पाठ से समुचित पद को चुनकर नीचे लिखे रिक्त स्थान भरने हैं। तो क में है प्रत्येकस्मात् मंत्र भवति, प्रत्येक से पहले कौन सा मंत्र होता है? सूर्य नमस्कारात्। प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात्, इसे पंचविभक्ति है। नमस्कार से पहले एक मंत्र होता है, यह पंचविभक्ति है नमस्कारात् में। ख वयम प्रतिदिनम, क्या करें? अब यहाँ पंचविभक्ति है, यहाँ द्वितीय विभक्ति आई गई। सूर्य नमस्कारम, सूर्य नमस्कारम, इसमें भी नमस्कार आया लेकिन इसमें द्वितीय विभक्ति है करवा में। हम सब प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, वयम के साथ करवा में आया है। ग है स्वस्थम, क्या क्या था? शरीरम, स्वस्थम मन है। च प्राप्तवान, और घ में है एकेन श्लोकेन, ये आपने पढ़ा था पाठ में पूरा। एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कारस्य बहुनी प्रयोजनानि वदामि, एक एक श्लोक में जो है बहुत से प्रयोजन पता लगते हैं, ये बोलते हैं। और आदित्यस्य नमस्कारान में जो आया है नमस्कारान, ये आपका बता रहा है कि आपका बहुवचन है।
क्योंकि नमस्कारान है, ये कुर्वन्ति दिने दिने, जो प्रतिदिन आदित्य को नमस्कार करते हैं। तो आपने इसमें ये सब देखा कि पहले में सूर्य नमस्कारात में पंचव्यक्ति थी और इसमें द्वितीय व्यक्ति है। तीसरे वाले में स्वस्थ शरीरम स्वस्थ मनः च प्राप्नुवान् एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कार से बहुनी प्रयोजनानि वदामि आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु च। आपने देखा कि सूर्य के जो हमने शब्द देखे हैं तो उसमें रवि, भानु, सूर्य, मित्र, तो अकारांत, इकारांत, उकारांत संस्कृत में इस तरीके से होते हैं। तो जैसे आपने देखा कि रूप चलते हैं तो अकारांत पुल्लिंग, अकारांत में यहाँ पर अ है, इसमें छात्र में यहाँ, नायक में यहाँ आ है, तो इनके रूप एक जैसे चलते हैं। जैसे छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्य, नायकाय नायिकाभ्याम नायिकेभ्य और आदित्याय आदित्य आदित्येभ्य। अब आकारांत में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ आ लिखा है और यहाँ भी आ है, ये स्त्रीलिंग में होता है, जैसे योगिता बालिका। तो इनके रूप एक तरीके से चलेंगे, जैसे आचार्याय आचार्याभ्याम आचार्यभ्य, योगिताय योगिताभ्याम योगिताभ्य, बालिकाय बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, शालिन्य। अब ये इकारांत है, इकारांत में बदल गया है, शालिन्य हो गया, नद्यै और भगिन्य। यहाँ पर आपका शालिनीभ्य, नदीभ्य और भग्निभ्य, क्योंकि ये इकारांत है, इसमें रूप एकदम अलग तरह चल रहे हैं। और अकारांत नपुंसकलिंग में पुल्लिंग की तरह ही रूप चलेंगे। अकारांत क्योंकि प्रथमा और द्वितीया उसमें अलग होता है, बाकी सारे पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। जैसे प्रथमा में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि और फलम फले फलानी इस तरह से होते हैं, और द्वितीया में भी फलम फले फलानी, लेकिन तृतीया से अकारांत पुल्लिंग की तरह ही रूप चलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें आसनाय भोजनाय फलाय ही आया है, इसमें सेम अकारांत पुल्लिंग की तरह ही है, जैसे अकारांत पुल्लिंग में है ऐसे ही यहाँ पर भी है। प्रश्न 4 से पहले हम देखेंगे कि इधर क्या लिखा है। अत्र इदम अवधेयम, अवधेयम का मतलब है जानने योग्य। तो क्या जानने योग्य है इसमें? नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भास्कर आय के साथ में नमः आया है, इकारांत में सब में नमः के साथ में चतुर्थी विभक्ति आई है। तो ये जानने योग्य तथ्य है, आपको हमेशा हर जगह इसे याद रखना पड़ेगा। और अब है प्रश्न 4, पाठे विद्यमाना नाम नमः युक्त शब्दानाम संग्रह कृत्वा लिखन्तु। पाठ में जितने भी शब्द आए हैं 12 उनको संग्रह करके लिखना है। जैसे मित्राय नमः, तो अब इससे अगला शब्द था रवि, रवि इकारांत है और इसमें जो बनेगा शब्द चतुर्थी व्यक्ति में अभी हमने पढ़ा है जैसे, तो ये हो जाएगा रवै, रवै नमः। इसके बाद अगला शब्द आया था सूर्य, तो सूर्य अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हो जाएगा सूर्याय, सूर्याय नमः। ग में है सूर्य के बाद शब्द भानु, भानु उकारांत है तो वह चतुर्थी एक वचन में हो जाएगा भानवे नमः, भानवे नमः। भानु के बाद जो शब्द आया था उसमें खग, खग अकारांत पुल्लिंग है तो ये हो जाएगा खगाय, मित्राय की तरह सूर्याय की तरह ये खगाय हो जाएगा, खगाय नमः। अगला शब्द आया था इसमें पूछने, तो इसका आपका चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा पुष्ण का पूछने, पूछने नमः। पूछने के बाद था हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ये हो जाएगा गर्भाय, हिरण्यगर्भाय नमः।
क्योंकि हिरण्यगर्भ में अकारांत पुल्लिंग है। मरीचि इकारांत है, हिरण्यगर्भ के बाद आता है मरीचि, तो आप इसे चतुर्थ विभक्ति में लिखेंगे मरीचये नमः। और नमः के योग में चतुर्थ विभक्ति आती है, यह आपने अभी पढ़ लिया है ऊपर। आदित्य में अकारांत है, बाद में मरीचि के बाद आएगा आदित्य, तो इसे हिरण्यगर्भाय की तरह आदित्याय हो जाएगा, आदित्याय नमः। आदित्य के बाद सावित्री, और सावित्री का हो जाएगा सवित्रे, चतुर्थी व्यक्ति में हो जाएगा सवित्रे नमः। इसके बाद शब्द था अर्क। अर्क भी अकारांत पुल्लिंग है, ये हो जाएगा अर्काय, मित्राय की तरह अर्काय। भास्कर भी अकारांत पुल्लिंग है, भास्कराय हो जाएगा, भास्कराय नमः। तो आपने देखा कि जितने भी शब्द आए थे, मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, सब पर हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है इसमें। और अब है प्रश्न नंबर 5। उदाहरणानुसारम कोष्ठकात् पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। ये कोष्ठक है, कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं अग्नि, आचार्य, त्रिवर्णध्वज, जनक, वृक्ष, देवी, भगिनी, मातामही, जननी, पृथ्वी और नदी, इन्हें प्रयोग करना है जैसे अग्नये नमः। तो अग्नि में चतुर्थी विभक्ति लगा के नमः के साथ प्रयोग किया। अब आचार्य आकारांत स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगा आचार्या, आचार्य का बनेगा चतुर्थी विभक्ति में आचार्यई नमः, तो ये इस आकारांत स्त्रीलिंग है। त्रिध्वज जो दिया है, त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज में ध्वजाय हो जाएगा, त्रिवर्ण ध्वजाय नमः। अगला शब्द इन्होंने दिया है जनक, तो जनक में अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए हो जाएगा जनकाय, मित्राय की तरह जनकाय नमः। वृक्ष भी अकारांत पुल्लिंग है, तो ये हो जाएगा वृक्षाय नमः, अकारांत पुल्लिंग वृक्षाय नमः। देवी, जो देवी दिया है इन्होंने, तो देवी है आकारांत नहीं है, इस इकारांत है, तो इसलिए देवी का हो जाएगा देव्यै। या लगा के हम इसमें आई की मात्रा लगा देंगे और चतुर्थी विभक्ति बन गई इकारांत। भगिनी का भी देव्यै की तरह ही होगा, भगिनी में भी भगिन्यै ही हो जाएगा, भगिन्यै नमः, ये इकारांत हो गए दोनों। मातामही भी इकारांत है, तो ये मातामही ही हो जाएगा, यही लगाया और इकारांत बन गया। जननी, जननी में भी हम ऐसे ही करेंगे, ये लगा के आई की मात्रा लगाएंगे और जनन्य है नमः। पृथ्वी भी इकारांत है, और ये इकारांत में पृथ्वी ही हो जाएगा, और नदी भी इकारांत है। तो हमने देखा कि जो इकारांत थे उन्हें देव्यै, भगिन्यै, मातामयी, जनन्यै रूप इस तरह चल रहे हैं, पृथ्वी, नद्यै। और जो ये अकारांत वाले हैं, इसमें आचार्य आकारांत था, त्रिवर्ण ध्वजाय, जनकाय, वृक्षाय में अकारांत पुल्लिंग के शब्द लगे हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह सीखा। अब है अत्र इदम अवधेयम। अवधेयम का हमने पहले बताया पहले ही कि जानने योग्य तथ्य है। दानार्थे, दान के अर्थ में दा धातो यच धातु योग्य चतुर्थी विभक्ति प्रयोग भवति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, संस्कृत का नियम है। उस नियम को हमें जानना होता है, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं, उस अपवाद से हमें संस्कृत को उसी तरह से चलना पड़ता है जिस तरह से उनके नियमों में दिया होता है। यथा
शिक्षक है छात्राय पुस्तकम ददाति, छात्र के लिए पुस्तक देता है। यहाँ पे के लिए है, हालांकि पुस्तक को देता है, को आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन पुस्तक के लिए आ रहा है क्योंकि यहाँ नमः है, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आ रहा है, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ पे आना चाहिए छात्र को पुस्तक देता है, द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रही है चतुर्थी विभक्ति। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर दा धातु है, दा धातु के योग में इसी तरह इसका प्रयोग होता है। प्रश्न 6 में हम देखेंगे, कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। कोष्ठक में देखकर उन शब्दों को पुनः लिखना है जो शब्द दिए गए हैं। जैसे यहाँ कोष्ठक में दिए देश, याचक, पितामही, भगिनी, सेविका, मित्र, भक्त, चोर, तो इन्हें हमें पुनः चतुर्थी विभक्ति में लिखना है। और चतुर्थी विभक्ति हमने पढ़ा है ऊपर अच्छे से, जैसे यहाँ पे सैनिक है, देश की जगह देशाय हो गया। ऐसे ही अब इसमें का में माता याचक पुष्प वस्त्रम ददाति, तो अब याचक जो है अकारांत पुल्लिंग है, इसे यहाँ पे हो जाएगा याचकाय। याचक में याचकाय हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। पितामही इकारांत है तो ये हो जाएगा पितामही। आधा ये बनाएंगे, यही पे आई की मात्रा लगा देंगे। चतुर्थ व्यक्ति बन गया। भगिनी इकारांत है तो वही हो जाएगा भगिन्य। आधा ना बनाएंगे यहाँ पे, यही और आई की मात्रा लग जाएगी। भगिन्य उपायन ददाति। सेविका आकारांत है तो आकारांत का हो जाएगा यहाँ पे, पहले सेविका लिखेंगे, अब इसमें सेविका है, लताया की तरह हो जाएगा। तो मित्र, मित्र तो अकारांत पुल्लिंग है तो हो जाएगा मित्राय। भक्त भी अकारांत पुल्लिंग है, भक्त लिखेंगे और आय बन जाएगा भक्ताय। चोर अकारांत है, चोराय हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया, और यहाँ जो शब्द लिखा था यहाँ हमने चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसे पूरा किया है। उदाहरणानुसारम 7वें प्रश्न में हम देखेंगे, माता कस्मै कस्यै धनम ददाति। कस्मै और कस्यै एक स्त्रीलिंग के लिए आया, एक पुल्लिंग के लिए आया है। इति कोष्ठके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। कोष्ठक में जो दिया गया है, अगर स्त्रीलिंग के लिए है तो स्त्रीलिंग बना के लिखना है, पुल्लिंग के लिए है तो पुल्लिंग बना के लिखना है। पुत्री, पुत्री के लिए पुत्रय आया यहाँ पे उदाहरण में। ददाति देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो आपको चतुर्थी विभक्ति ही लगानी है। अब जैसे यहाँ पे है पुत्र, तो पुत्र का क्या हो जाएगा? पुत्राय। पाचिका आकारांत है, पाचिका लिखेंगे पहले, फिर यह लिख के पाचिकाय, तो ये आकारांत बन गया। माता आपनिक है तो आपनिक में आकारांत है, संस्कृत में शब्द रूप धातु रूप सीखने का आसान तरीका है कि हम इसे
बार बार प्रयोग करें इसका। जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही हमें समझ में आएगा। जैसे अब हम देख रहे हैं कि इसमें चतुर्थी विभक्ति में ये आता है, इसमें आता है। अब हमने देखा आपनिक में अकारांत है तो आपनिकाय आएगा। याचक भी क्या है? अकारांत है। माता याचक है तो याचकाय हो जाएगा आपनिक की तरह, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग। धनम ददाति तो वैसे ही लिखा है क्योंकि देने के योग में चतुर्थी विभक्ति है। अब है पितामही। पितामही को हमें इकारांत बनाना है तो उसे हम कैसे बनाते हैं? यहां लिखेंगे पिता, हा तक लिख के ई को यही बना के आई बना देते हैं, ऐसे पितामही यही। बाकी तो सारा ऐसे लिखना होता है, धनम ददाति। तो आपने देखा कि हम चतुर्थी विभक्ति में बना के कस्मई और कस्यई को किस तरह से इसका प्रयोग किया है। अब है प्रश्न 8, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानी पूरयन्तु। तो जो आपने देखा इसमें गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य अकारांत है तो इस तरह आया हुआ है। भक्ताय, अब इसमें भक्ताभ्याम हो जाएगा। भतीजी है, भक्तेभ्य। सेविका अकारांत है तो अनुजाय की तरह जाए, यहाँ पे देख रहे हैं हम, यह लगाएंगे सेविकाय, सेविकाभ्याम और सेविकाभ्य। अनुजा भी आकारांत है, सेविका अकारांत, अनुजा अकारांत, अनुजाए, तो यहाँ पर अनुजाभ्याम हो जाएगा और यहाँ पर अनुजाभ्य। गृहिणी इकारांत है, इस तरह से गृहिणी हो जाएगा, गृहिणीभ्याम और गृहिणीभ्य, इस तरह पूरा हो जाएगा ये इकारांत। कुमारी भी इकारांत है, कुमारी है, कुमारीभ्याम और गृहिणीभ्य की तरह ही कुमारीभ्य। वन अकारांत है, वनाए, वनाभ्याम, ऐसे करेंगे आ लगा के और फिर आगे लिखेंगे वनाभ्याम। वनेभ्य, विसर्ग लेंगे बाद में। मित्र को करेंगे मित्राय, मित्राभ्याम। इस तरह से हमको जो जो शब्द लिखना होता है वो बार बार लिखेंगे तो हमारे उसमें आ जाएगा प्रयोग में मित्रेभ्य। तो आपने देखा कि हमने प्रश्न नंबर 8 को कितने आसान से पूरा किया, क्योंकि सारे शब्द रूप धातु रूप अगर हमें आते हैं तो हमें इस अभ्यास को करने में कोई परेशानी नहीं आती है। बस इतना परेशानी होती है कि अगर हम उस शब्द रूप धातु रूप अगर हमें याद नहीं किए हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो वयम अभ्यासम कुर्मः के हमने सारे प्रश्न एक के बाद एक किए हैं। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और हर जगह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग सिखाया गया है कि किस तरीके से आपके लिए वो आसान होगी। तो ये पूरा हुआ। धन्यवाद। आपने इसे बहुत अच्छे से सीख लिया होगा और परीक्षा हेतु आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए आप इसे पढ़ने के बाद विद्यार्थियों ज़रूर ही इसको समझें और लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए।